अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही है, तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी का पूरे पेपर का सॉल्यूशन। आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 28 तक जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आप आज की इस वीडियो में अंत तक जरूर बनना है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिए www.slt.in। वहाँ पर आपको इसका जो है PDF मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए, इसके बाद जो है दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, जो कि आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर। इसमें आपसे सही विकल्प पूछे आज, जिसमें सबसे पहला का आंसर है 1, ठीक है। दूसरे का आंसर है दोस्तों नानाबाई गड़ैया वाले। तीसरा है दोस्तों गजगामिनी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर है दोस्तों इंटरनेट। और 5वें का आंसर है दोस्तों बहुत दिनों में मिलना। चलिए दोस्तों, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले क्वेश्चन का जो है वो आंसर होगा देश। दूसरे का आंसर हो जाएगा मोहन। तीसरे का आंसर है दोस्तों रति। चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों कावित्री। और 5वें का हो जाएगा 4। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, जो कि आपसे, वो है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर, ठीक है। जिसमें सबसे पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों असत्य। दूसरे का आंसर हो जाएगा असत्य। और तीसरे का आंसर हो जाएगा असत्य। चौथे का आंसर है सत्य। और 5वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यहाँ पर असत्य, आप देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 का, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला है, आप देख सकते हैं। तो उसका आंसर है दोस्तों व्यंजना शब्द शक्ति। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो है दोस्तों समाज सेवी। तीसरा है दोस्तों विष का प्याला राणा जी ने भेजा था। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा संपादक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 5वां, उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुप्रास अलंकार। चलिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 5वां क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला है महाकाव्य, जिसका आंसर क्या है दोस्तों रामचरितमानस। दूसरा क्वेश्चन है कबीर के पदों में रस, तो इसका आंसर है दोस्तों शांत रस। उसके बाद जो थर्ड आता है वो है कि आओ मिलकर बचाएं, तो इसका आंसर है दोस्तों निर्मला पुतुल। उसके बाद चौथा आता है मासिक वेतन, तो इसका आंसर है दोस्तों पूर्णमासी का चांद। 5वां है दोस्तों रूमाली, तो इसका आंसर है दोस्तों रोटी का एक रूप। चलिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 6वां क्वेश्चन। तो 6वें क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 6वें क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 6वें का अथवा वाला यहाँ पर किया हुआ है कि जब मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले में थी मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो आपको जो 7वां क्वेश्चन मिल जाता है। तो 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों कि लोग कृष्ण के प्रति मीरा का अत्यधिक दाम्पत्य भाव धारण किए प्रेम दर्शन देखकर उसे बाबरी पागल कहते हैं। वे मानते हैं कि जिस प्रकार एक बहला होते हुए भी मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर सार्वजनिक रूप से कृष्ण को अपना पति मानती हुई चलती है, ठीक है, मानती हुई चलती है। इसके बाद वह स्पष्ट रूप से उसके पागलपन का प्रतीक है, अतः सभी लोग उन्हें कृष्ण की दीवानी पागल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 8वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऊंचे दरों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में स्फीति का वर्णन तुम रहा है, ठीक है। स्फीति का वर्णन
रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर नवा क्वेश्चन कि दरअसलों का साया जन कल्याण की संस्था व धूप कष्ट का प्रतीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं कि आप अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कि शास्त्रीय और चित्रपट संगीत में निम्न अंतर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शास्त्रीय संगीत में गंभीरता अपेक्षित होती है, यह इसका स्थायी भाव है। शास्त्रीय संगीत में गुण धर्म तेज लाभ है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद चित्रपट संगीत में आपको लिखना है कि चित्रपट संगीत में गंभीर अपेक्षित नहीं है। ठीक है, और नहीं होती। चित्रपट में आधे तलों का उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 11वें के अथवा का। ठीक है, कि वे शास्त्रीय संगीत से परिचित हैं परंतु फिर भी सुगम संगीत में गाती हैं। उच्चारण में शुद्धता व नाद का संगम तथा भावों में जो निर्मलता है वह अन्य गायिकाओं में नहीं है। यही कारण है कि लता के स्वर में निर्मलता है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन आप देखते हैं। तो 12वां क्वेश्चन आप इस प्रकार देख सकते हैं। 12वें का उत्तर कि चरित्र कोश में चरित्र से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। तो 13वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मौखिक संचार का आशय बोलचाल के माध्यम से संदेश व्यक्त करना है। यह व्यक्तियों के बीच संचार का सामना करने के लिए आमने सामने है। इससे टेलीफोन, सार्वजनिक भाषण आदि के माध्यम से संचार शामिल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो वो है यहाँ पर 15वां। आप देख सकते हैं किसी वाक्य के, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, ये थोड़ा टेढ़ा है, कि किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है। इसके बाद जो 16वां क्वेश्चन है वो उसका आंसर है कि कुल की कहानी का आशय है कि परिवार की मर्यादा का पालन नहीं करना। मीरा राज परिवार से संबंधित होने पर भी, इसके बाद देखेंगे संतों के साथ बैठकर भजन करती थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 17वां क्वेश्चन का आंसर कि धनराम द्वारा 13 का पहाड़ा याद न कर पाने पर मास्टर त्रिलोक सिंह द्वारा कहे गए व्यंग वचन की उसके दिमाग में तो लोहा ही भरा है को लेखक ने जवान ए चाबुक कहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। ठीक है, 17वें के बाद 18वां क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपसे पूछा गया, जिसमें आपका आंसर है कि राजस्थान के रेता की विशेषता। तो राजस्थान के रेत के कण बारीक होते हैं। दूसरा दोस्तों, वे एक दूसरे से चिपकते नहीं। तीसरा है, आमतौर पर मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं तथा मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, पर राजस्थान के रेत में नहीं। चलिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर कि विरोधाभास अलंकार, कि जब वाक्य में विपरीत शब्दों के माध्य से सार्थक बात कही जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? बैन सुने जबले मधुर तबले सुनल नवैन। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो आप यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये उदाहरण मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट करना था। तो इसमें पहला है, आप देख सकते हैं कि मुहावरा वाक्य का अंश होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है। उसके बाद सेकंड है कि मुहावरा अपने सद अर्थ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति होती है। इसके बाद थर्ड आता है कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य में बीच तथा आरंभ में कहीं भी किया जा सकता है और लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कि जनसंचार की विशेषता लिखिए। पहला है, जनसंचार द्वारा विभिन्न विषयों पर आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ताकि उनके समस्याओं का हल तुरंत
खोजा जा सके। दूसरा आता है कि जन संचार द्वारा संदेश तीव्र गति से भेजा जा सकता है। तीसरा आता है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल आदि के द्वारा कोई भी संदेश तीव्र गति से आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद चौथा आता है कि जन संचार के दो घटक हैं, ठीक है, आकाशवाणी और दूरदर्शन। और पांचवा है इसके लिए मुद्रण माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप 22वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी का जो है जीवन परिचय लिखना था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं उनकी रचना, परीक्षा, गोदान और वरदान। इसके बाद आप देखेंगे कि भाषा शैली, तो उनकी भाषा शैली सरस, शुद्ध, प्रभाव में है। दूसरा, प्रेमचंद की भाषा पात्रों के अनुकूल है। तीसरा, उनकी शैली वर्णनात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक है। मुहावरे तथा कहावतों के प्रयोग से भाषा में चार चांद लग गए हैं। आपकी भाषा फारसी, अरबी, उर्दू, संस्कृत है। प्रेमचंद ने प्रारंभ में उर्दू में साहित्य सर्जन किया, बाद में हिंदी लेखन कार्य प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, साहित्य में स्थान की। आप विश्व के उपन्यासकर्ता हो। वास्तव में प्रेमचंद एक उच्च कोटि के श्रेष्ठ साहित्यकार थे। वे उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं। ग्रामीण जीवन के कुशल शिल्पी, आप विश्व में चमकते सितारे की तरह लेखक थे। आपकी लिखी हुई कहानियां सम्राट की अक्षय कीर्ति को अंकित कर रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें लेखक परिचय लिखना था सुमित्रानंदन पंत का। यहाँ पर आप देखेंगे तो दिए हुए दो रचना है, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, लोक यातना, ठीक है। इसके बाद से इसमें जो नेक्स्ट आता है वो देखेंगे कि भाषा पक्ष की भाव पक्ष की दृष्टि से पंत का काफी जो है प्रतिभा का उत्तम प्रतिफल है, ठीक, कवि प्रतिभा का उत्तम फल है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सुमित्रानंदन पंत ने प्रेम एवं सौंदर्य का मर्म स्पर्शी चित्रण किया है, प्रकृति का वर्णन किया है। पंत ने अपनी कविताओं में प्रेम एवं सौंदर्य, मनुष्य के प्रति लगाव को मानव प्रवृत्ति के अंतर्गत स्वीकारा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कला पक्ष, काव्यगत कला पक्ष। कवि पंत ने अपनी कविताओं में सुकोमल भावों के अनुरूप कोमल कांत, प्रांजल, मधुर नाद, संगीतमयी तथा चित्रात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। साहित्य में स्थान देखते हैं, तो उसमें साहित्य में स्थान है कि सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में नक्षत्र के सदृश हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ये विश्व में सितारे के समान चमकते कवि हैं। आपका विश्व में उल्लेखनीय योगदान के साहित्य के बारे में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो संदर्भ, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह की प्रतिनिधि कहानी गलता लोहा से अवतरित है। इसके लेखक शेखर जोशी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रसंग में है कि मोहन उनका प्रिय शिष्य था। त्रिलोक सिंह ने उसे मॉनिटर भी बना रखा था, वही स्कूल में प्रार्थना करता था। इसके बाद जो व्याख्या आती है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि मोहन उनका प्रिय शिष्य था। मोहन पुरोहित खानदान का उच्च बुद्धि का बालक था। वह पढ़ने लिखने में होशियार था। वह गायन कला में भी बेजोड़ था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह प्रार्थना करता था। वह हर वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो 25वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे हमें पद्यांश का जो है वो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। इसमें पहला है कि संदर्भ, सबसे पहला पॉइंट है संदर्भ की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ घर की याद से अवतरित है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इसमें जो है दोस्तों प्रसंग में आ जाता है कि प्रस्तुत पद में कविता का गांधी कहे जाने वाले कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने काशबास प्रवास के समय सावन की बारिश को देखकर अपने घर की याद का सजीव वर्णन किया है। इसके बाद जो है इसमें की व्याख्या आ जाती है कि कवि बताता है कि बाहर वर्षा हो रही है, बहुत पानी वर्षा है, ठीक है, बरस रहा है। पूरी रात तेज मूसलाधार बारिश होती रही। इस बरसात ने उसके प्राण और मन पर गहरा प्रभाव डाला। बारिश की बूंदों के साथ साथ उसका मन अपने घर की यादों में डूब जाता है। उसका घर इस कारावास से बहुत
दूर है, बरसात को देखकर कवि को अपने घर की बहुत याद आ रही है। इसके बाद जो 26वां क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देखेंगे, तो उसमें दो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार दिया है। तो उसका आंसर है साहित्य पहले का। दूसरे का है दोस्तों, अतएव समर्थ होकर भी जो मनुष्य इतने शक्तिशाली महत्वपूर्ण साहित्य की सेवा और श्री वृद्धि नहीं करता है अथवा उससे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसी में आपको सॉल्यूशन उसी क्वेश्चन पेपर में जो है आप इसे मिला लें, नहीं रखता है वह समाजद्रोही है, वह देशद्रोही है, वह राष्ट्रद्रोही है। इसके बाद जो थर्ड का आंसर आता है इसमें वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसका आंसर है दोस्तों साहित्य की रक्षा करना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 27वां, ठीक है, जिसमें हमें एप्लीकेशन लिखनी थी। आप यहाँ पर एप्लीकेशन लिख सकते हैं अथवा वाली, ठीक है। इसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पर जो है 28वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो है विज्ञान और मानव, ये आपको लिखना था। तो ये पूरा निबंध है, आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें www.slteach.in, वहाँ पर आपको इसका जो है ये PDF पूरा मिल जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे बवाले में जिसमें आपको रूपरेखा लिखनी होती है वो भी यहाँ पर दिया गया है, तो उसकी रूपरेखा भी यहाँ पर लिखी गई है। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। इसके बाद जो 14वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने नहीं बताया था उसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यूज़ अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।